औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। 9th क्लास की मैथमेटिक्स हमारे पास है। न्यू कोर्स 2025-26 यूनिट नंबर 6 हम कर रहे थे। यूनिट नंबर 6 के हमने कुछ फार्मूले जो है वो भी आपको करवाए थे पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में तो, और कुछ एग्जाम्पल नंबर 10 की थी। आज हम जो है यूनिट 6 जो है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपके लिए करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1 इज़ इक्वल टू, इसको प्रूव करना है हमने tan थीटा प्लस सीकन थीटा के इक्वल। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिए tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसको हम अच्छी तरह से आप इसको ज़रा देख लें। tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 को हम सॉल्व करने के लिए इसको इस तरह से हम लिखेंगे tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 को कंबाइन कर लेंगे और एक टर्म बना लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो टर्म बन गई, tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1 ओवर, नीचे भी हम इसी तरह से दो टर्म बनाएंगे, tan थीटा माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा सीकन थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 तो हमारे पास दो टर्म्स बन गई। हमने इसे क्वेश्चन को स्प्लिट कर लिया, तीन टर्म्स के हमने इसको दो टर्म में कन्वर्ट कर लिया, tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस इंटू सीकन थीटा -1। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, tan थीटा माइनस इंटू सीकन थीटा -1 इसका कॉन्जुगेट लेके उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1। तो ये हमने रैशनलाइज़ कर लिया, tan थीटा माइनस इंटू सीकन थीटा -1 के कॉन्जुगेट लेके उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, मज़ीद ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1 दोनों सेम टर्म्स हैं हमारे पास, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा a। tan थीटा को अगर हम समझें a और सीकन थीटा -1 को अगर कंसिडर कर लें b, तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय tan थीटा a और सीकन थीटा -1 को b, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो सेम उसी फार्मूले की बेस पे ये बन जाएगा tan थीटा प्लस इंटू सीकन थीटा -1 और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर ओवर, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है tan थीटा माइनस इंटू सीकन थीटा -1 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये tan थीटा प्लस सीकन थीटा इंटू -1 के साथ। तो ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई हों तो पहले हमारे पास फार्मूला हमने यूज़ किया a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसी बेस पे ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी tan थीटा का स्क्वायर माइनस इंटू सीकन थीटा -1 और इसका स्क्वायर। अब इन फार्मूले के मुताबिक हम इनको एक्सपेंड कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम इसको स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। a यानी tan थीटा, a का स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर
प्लस बी स्केयर, बी हमारे पास है सीकेंड थीटा माइनस 1 और इसका होल स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए टेन थीटा इंटू बी सीकेंड थीटा माइनस 1 सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर। इसी तरह नीचे स्केयर खोलेंगे, टेन थीटा का स्केयर ये बन जाएगा हमारे पास टेन स्केयर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 का होल स्केयर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा ए का स्केयर यानी सीकेंड थीटा का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला ए सीकेंड थीटा इंटू बी यानी 1। तो हमने स्केयर जो है इसको एक्सपेंड कर लिया। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इज़ इक्वल टू टेन थीटा का स्केयर ये बन जाएगा हमारे पास टेन स्केयर थीटा सीकेंड थीटा माइनस 1 का स्केयर जैसे हमने नीचे एक्सपेंड किया था सेम वैसे ही एक्सपेंड करेंगे, ए का स्केयर सीकेंड थीटा का स्केयर प्लस बी 1 का स्केयर बी का स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी माइनस 2 ए हमारे पास है सीकेंड थीटा और बी हमारे पास है 1 और नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है प्लस 2 टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 और नीचे हमारे पास टेन स्केयर थीटा माइनस सीकेंड थीटा का स्केयर खोल दें तो ये बन जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा 1 का स्केयर 1 आ जाएगा माइनस 2 सीकेंड थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 सीकेंड थीटा। अब इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, टेन स्केयर थीटा प्लस सीकेंड स्केयर थीटा 1 का स्केयर 1 माइनस 2 सीकेंड थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 और नीचे टेन स्केयर थीटा, बाहर माइनस आ रही है तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सीकेंड स्केयर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 सीकेंड थीटा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम टेन स्केयर थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्केयर थीटा हम जानते हैं कि ये होता है सीकेंड स्केयर थीटा, तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे इसकी रीज़न भी लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है सीकेंड स्केयर थीटा। तो हमने कंबाइन कर लिया 1 प्लस टेन स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा प्लस बाकी टर्म वैसे लिख लें सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन स्केयर थीटा। अच्छा, अब मज़ीद इसमें ये जो टेन स्केयर थीटा है इसकी वैल्यू हम फिर रिप्लेस करेंगे, यहाँ हम एक साइड पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 प्लस टेन स्केयर थीटा ये हमने फार्मूला यूज़ किया, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा इसकी जगह और मज़ीद टेन स्केयर थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो टेन स्केयर थीटा हमारे पास जो है ये आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 1। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा और नीचे टेन स्केयर थीटा की वैल्यू हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1। तो टेन स्केयर थीटा की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंड स्केयर थीटा
-1 और +2 सीकेंट थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 इंटू सीकेंट थीटा +2 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा -1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा से कट ऑफ हो जाएगा। -1 और -1 माइनस माइनस प्लस, -1 और -1 देगा -2 +2 सीकेंट थीटा। अब इसमें से हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और -2 सीकेंट थीटा में से अगर हम 2 सीकेंट थीटा कॉमन ले लें तो इसको कॉमन लेते हैं हम। 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 सीकेंट थीटा में से 2 सीकेंट थीटा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा हमने कॉमन ले लिया। 2 सीकेंट थीटा कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ बच जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा -2 सीकेंट थीटा कॉमन आ जाएगा तो बाकी बच जाएगा 1। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 सीकेंट थीटा कॉमन लेने से सीकेंट थीटा -1 सीकेंट थीटा -1 और आगे हमारे पास +2 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा -1 +2 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा -1 ओवर और नीचे हमारे पास है -2 +2 सीकेंट थीटा, इसको हम तरतीब देते हैं। +2 सीकेंट थीटा लिख सकते हैं इसको 2 सीकेंट थीटा -2 सीकेंट थीटा -2। अब मज़ीद हमारे पास इनमें से सीकेंट थीटा -1 जो है इन पूरी टर्म में से कॉमन ले लें। सीकेंट थीटा -1 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 और मज़ीद 2 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन है। 2 इंटू सीकेंट थीटा -1 कॉमन लेने बाकी बच जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा -1 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बच जाएगा। 2 भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास टर्म बच जाएगी tan थीटा प्लस tan थीटा ओवर यहाँ से नीचे वाली टर्म में से 2 कॉमन लेने तो ये बच जाएगा सीकेंट थीटा -2 /2 2 से कट ऑफ हो जाएगा। सीकेंट थीटा -1 सीकेंट थीटा -1 से कट ऑफ हो जाएगा। हमारे पास आंसर बचेगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और यही हमने प्रूव करना था। इसको तरतीब से लिख लें विच इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हमने सॉल्व किया है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है हमने। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस इंटू सीकेंट थीटा +1 प्रूव करना था इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो सबसे पहले हमने इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, 3 टर्म्स को हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर लिया, इसको तोड़ दिया। tan थीटा प्लस इंटू सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस कॉमन लेके सीकेंट थीटा -1 रैशनलाइज कर लिया, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमने इनके स्केयर जो है वो इसको खोल दिया, हमने एक्सपेंड कर दिया। स्केयर एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आ गई, आगे ये टर्म बची, इनमें हमने फार्मूला यूज़ किया। एक 1 + tan स्क्वायर थीटा का इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसको यहाँ से निकाली तो वो आई हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो फर्स्टली 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा, बाकी टर्म वैसे की वैसे लिख ली। और नीचे हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, इसकी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 सीकेंट थीटा ऊपर कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो है वो टर्म्स ये बन गई सीकेंट थीटा -1 +2 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा -1। नेक्स्ट हमने सीकेंट थीटा -1 जो है वो दोनों में से हमने पूरी टर्म में से कॉमन ले लिया, 2 इंटू सीकेंट थीटा -1 क्योंकि 2 भी दोनों में आ रहा है कॉमन, तो टर्म बच गई हमारे पास ये। और नीचे भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो सीकेंट थीटा -1 बच गया। 2 इंटू सीकेंट थीटा -1 कट ऑफ हो गया, आंसर आया सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। यही हमने प्रूव करना था, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा जो हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के।
हिकमत। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें, और ऐसे ही हमारी वीडियोस जो है देखने के लिए बेल आइकन जो है उसको लाजमी फ़ौरी तौर पे प्रेस करें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।